भाई जैसे ये फूल मुरझा जाते हैं, मेरे बहन भाई भी मुरझा जाते हैं भूख से। तनख्वाह मिलती है उससे हम घर का रेंट दे देते हैं, बिल दे देते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। घर में मैंने लहसुन वाली मिर्चें बना के रखी हुई हैं, वो हम 5 बहनें और जो मेरा छोटा भाई है वो मिर्च के साथ हम रोटी खा लेते हैं। ये चाहती हूँ कि थोड़े से हमारे घर के हालात बेहतर हो जाए, मैं अपनी सिस्टर की शादी काट सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलक और मैं एक सिग्नल पर इन दो बहनों को ये फूलों के गजरे बेचते हुए देखा, तो इनसे पूछा कि आपका ये फूल बेचकर कैसे गुजारा होता है। तो इन्होंने जो कहानी बताई है, यकीन करें वो मैंने आप इनसे बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली कि मैं इनसे बात करूं ऑन कैमरा, ताकि आप लोग इनकी मदद करें। आज रमज़ान है और पहला रोज़ा है, तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए कि ये लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। और ये फूल बेचकर, आप सोचेंगे क्या फूल बेचकर कोई खातून अपने बहन भाइयों का पेट कैसे पाल सकती है। ये दोनों बहनें यतीम हैं, मस्कीन हैं, माँ बाप नहीं हैं। इनसे सारी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम फातिमा है। अच्छा फातिमा बहन, मुझे बताएं कि ये आप सिग्नल पर फूल बेच रही थी और आपने साथ अपनी जवान बहन को लिया हुआ है, तो ये कोई और काम नहीं है या फिर ऐसे इससे आपका गुजारा हो जाता है? जी भाई, मेरे ना 3 साल पहले मेरे अब्बू का कैंसर हुआ था, वो फौत हो गए। उसके बाद मेरी वालदा भी बहुत बीमार रहने लगी। अब 2 माह हो गए मेरी वालदा भी फौत हो गई हैं। तो हम 5 बहनें, एक मेरा भाई है वो सबसे छोटा है। तो हम दोनों बहनें लोगों के घरों में काम भी करती हैं, लेकिन जो काम करती हैं, जो हमें तनख्वाह मिलती है उससे हम घर का रेंट दे देते हैं, बिल दे देते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। ये रोज़ के रोज़ हम सेल करके 100 बच जाए, 200 बच जाए, 300, वो रोज़ का जो आटा ले जाते हैं। और घर में मैंने लहसुन वाली मिर्चें बना के रखी हुई हैं, वो हम 5 बहनें और जो मेरा छोटा भाई है वो मिर्च के साथ हम रोटी खा लेते हैं। आज भी सुबह इसी के साथ हमारी सहरी हुई है। आप अंदाज़ा करें कि जो ये बता रही हैं कि किन चीज़ों के साथ हमने खाना खाया है, सहरी किया है, रोज़ा रखा है। आप इमेजिन करें कि जो इस कदर महंगाई है और इस महंगाई में कैसे गुजर बसर किया जा सकता है। इस बहन की आंखों में आंसू है, रुलाना नहीं चाहता, इनकी बात सुनते हैं। तो मेरी बहन, ये जो आप गजरे सेल करती हैं, तो इससे आप कितने पैसे कमा लेती हैं? ये भाई 200-300 बचता है, उससे सिर्फ हम आटा ही ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भाई घर के हालात दिन ब दिन इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। मैं ये चाहती हूँ कि थोड़े से हमारे घर के हालात बेहतर हो जाए, मैं अपनी सिस्टर की शादी काट सकूँ, छोटी बहनों को पढ़ा सकूँ, जो कर्जा है थोड़ा सा वो दे सकूँ। भाई हालात बहुत। आपका घर अपना है? नहीं, हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो कैसे आप ये फूल बेच के घर का किराया देते हैं और गुजर बसर करते हैं? बहुत मुश्किल से भाई, बहुत हालात ख़राब हैं घर के। आप देखें कि अफ्तारी है, आज रोज़ा है, तो वही हमारी तो शाम को वही मिर्चें और रोटियां होंगी। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। और बहुत सारे देखने वाले लोग हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। और ये जो महीना रमज़ान का महीना, इस महीने में तो वैसे दो लोग दिल खोल कर मदद करते हैं। मेरी बहन, आप अपनी जवान बहन को इशारों पर, सिग्नल पर फूल बेचते हुए साथ आपकी होती है, लोग बुरी नज़रों से, गंदी नज़रों से भी तो देखते होंगे। भाई तरह तरह की बातें करते हैं लोग, करते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। मजबूर इंसान सिर्फ बातें सुन सकता है, कुछ कह नहीं सकता। तो अगर आपकी कोई मदद करना चाहे तो कहाँ पर आप मिल सकती हैं, या फिर आपके साथ कैसे रब्ता किया जा सकता है? जी भाई, मैं अपना नंबर दे देती हूँ। जो भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो मदद करना चाहते हैं, कोई राशन देना चाहता है, तो वो हमारी मदद कर सकते हैं। अल्लाह पाक उनके रिस्क में इजाफा करे। आप मेरी बहन कुछ कहना चाहेंगी कि किस तरह से आप निज़ाम ज़िंदगी चला रही हैं? आपकी बहन जिसने आप सब के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया और आप लोगों की फ़िक्र में वो सड़क पर आकर फूल बेचने पर मजबूर है, कुछ कहेंगी आप? भाई मैं यही कहना चाहूँगी, बस हमारा किसी तरीके 2 वक्त की रोटी चल जाए हमारे घर की, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर के हालात इतने ख़राब हैं। मेरे पापा 3 साल पहले डेथ हो गई है उनकी, और 2 माह पहले मेरी मामा की। और हमारे सर पे तो है ही नहीं माँ बाप, तो मामू वगैरह, चाचू वगैरह कोई भी नहीं बनता।
इसलिए फिर हम दोनों बहनें काम करती हैं, गजरे बेचती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से पूरी नहीं होती, तो बाकी बच्चों को कैसे पढ़ाएं, छोटे बहन भाइयों को। ये बिल्कुल नाज़रीन, आपने इन दोनों बहनों की सारी गुफ्तगू सुनी है कि कैसे ये दोनों बहनें ये फूल बेचकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुज़र बसर कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनका घर किराए का है, किराया पूरा नहीं होता, घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। आज इन्होंने सहरी तो जैसे तैसे करके कर ली, अब अफ्तारी का वक्त आने वाला है। अब अफ्तारी के बाद या फिर अफ्तारी ये कैसे करेंगे, इसके लिए तो ये सिर्फ इनका यकीन है कि अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा। और अगर इस वीडियो को देखने वाले हमारे जो बहन भाई हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, बहुत दौलत से नवाजा है, अगर वो लोग अपनी दी हुई दौलत से अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर वो अल्लाह की मखलूक की मदद करना चाहते हैं, तो इस बहन के दिए गए इस नंबर पर आप राब्ता करके आप इनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी बहनें, हमारी जवान बहनें जो है वो सड़कों पर आकर इस तरह मेहनत करें, इस तरह मजदूरी करें, और लोग जो हैं वो सड़कों पर जब कोई बहन बेटी खड़ी होती है तो किस निगाह से देखते हैं। इनकी जवान बहन जिनके बारे में इन्होंने कहा कि मैं मेहनत करके मैं अपनी बहनों की शादी करना चाहती हूँ, मैं अपनी बहनों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन सोचे कि ये जो 4-6 गजरे इनके हाथ में हैं, इनको बेचकर न जाने ये सारी रात गुजर जाए तो अब भी ये सारे गजरे ना बिके। आप मुझे बताइए, ये सारे गजरे रोज़ आप बेच देती हैं? भाई कभी कभी तो बिक जाते हैं, कभी कभी नहीं बिकते। तो जब नहीं बिकते तो फिर तो ये मुरझा जाते हैं फूल, तो फिर इनका क्या करती हैं? भाई जैसे ये फूल मुरझा जाते हैं, मेरे बहन भाई भी मुरझा जाते हैं भूख से। सोचे वो कह रही हैं कि जब ये फूल मुरझा जाते हैं तो फिर जब मैं इन फूलों, मुरझाए हुए फूलों को घर लेकर जाती हूँ तो मेरे बहन भाई वो भी देखकर मुरझा जाते हैं कि आज शायद खाने के लिए हमें कुछ ना मिले। तो आप रोज़ाना सब बहन भाइयों का पेट भर के खाना खिलाकर सुलाती हैं या फिर आपको बाज़ औक़ात भूखे भी सोना पड़ता है? जी भाई, कभी काफ़ी रातें ऐसे गुजरती हैं जो फाके से गुजरती हैं, भूखा सोना पड़ता है, सारी सारी रात नींद नहीं आती फिर भाई सोच के। हम ये आपका नंबर आपकी इजाज़त से चला रहे हैं ताकि लोग आपकी मदद करें और आपको इन मुश्किल हालात से निकाला जाए। और मेरी आपसे अपील है कि आप इन बहन के साथ इस दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करके जितनी अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है उसमें से आप ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।